तो देखिए अब पढ़ते हैं आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स क्या है कि आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन हम जिस शास्त्र में करते हैं, जीव विज्ञान का वह भाग है ना जिसमें हम आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवांशिकी कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो जेनेटिक्स हम किसको कहते हैं? तो जिस शास्त्र में है ना जीव विज्ञान का वह भाग जिसमें हम आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करेंगे, उसी को हम जेनेटिक्स कहेंगे, है ना। आनुवांशिकता को हम लोग हेरिडिटी और विभिन्नता को वेरिएशन कहेंगे। आनुवांशिकता प्लस विभिन्नता बराबर आनुवांशिकी, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी के पिता कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था ऑस्ट्रिया के बुरून शहर। जन्म स्थान क्या था? ऑस्ट्रिया के बुरून शहर। और ग्रेगर जॉन मेंडल जो था ना, वो क्या थे कि ईसाइयों के मठ में एक पादरी थे। ईसाइयों के मठ में रहते थे, है ना। हिंदू का मंदिर में जो रहता है उसको हम लोग पुजारी कहते हैं, मौलाना के मस्जिद में जो रहता है उसको मौलाना कहते हैं, और जो ईसाइयों के मठ में रहते हैं उसको पादरी कहते हैं, ठीक है। तो ये ईसाइयों के मठ में रहते थे, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये क्या किए, मटर के पौधे पर इन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया, ठीक है। किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर इन्होंने अपना रिसर्च को प्रारंभ किया। तो मटर के पौधे पर ही रिसर्च प्रारंभ क्यों किया, ये बराबर क्वेश्चन आता रहता है। लोग बार बार पूछते रहते हैं कि भाई मटरे का पौधा काहे चुना, दूसरा पौधा चुनता, है ना, पीपल का वृक्ष चुन लेता, ठीक है, आम का पेड़ चुन लेता। तो लेकिन उन्होंने मटर का ही पौधा क्यों चुना? तो उसके पीछे कई कारण है। तो देखिए सबसे पहला ये जो थे, है ना, बाग में जो बगीचा में, है ना, गार्डन में जो मटर उगाए थे, उसी पर ये रिसर्च शुरू किए थे, है ना, मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे। तो मटर के पौधे पर इन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया। तो मटर के पौधा का सबसे पहला चीज़ क्या है ना, कम जीवन अवधि है। अगर पीपल का पेड़ पर ये चुनता, पीपल के वृक्ष को, तो उसका लाइफ, है ना, क्या है, बहुत लंबा होता है, तो उसका जीवन अवधि बहुत बड़ा होता है। तो उसमें क्या ग्रेगर जॉन मेंडल ही ख़त्म हो जाता है, इसका ये रिसर्च नहीं हो पाता, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है कि कम जीवन अवधि होता है। और इसके बाद जो है कि, है ना, ये जो है कि इसका कल्टीवेट होने में मतलब ज़्यादा क्लाइमेट का प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवन अवधि कम होता है। और इसमें जो है ना विपरीत गुण होते हैं, विपरीत गुण मौजूद होते हैं मटर के पौधे में। विपरीत गुण क्या मौजूद हुआ, है ना, तो लंबाई जो होता है ना, कुछ लंबा भी होता है, बौना भी होता है ना। लंबाई में क्या हो गया, लंबा भी हो गया, बौना भी होता है, ठीक है, मीडियम साइज का भी होता है। इसका दाना जो है पीला रंग का भी होता है, हरा रंग का भी होता है, ठीक है, और लाल रंग का भी होता है। और इसके बाद पीला रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का इसका दाना हो जाता है। और इसके बाद जो है ना इसमें इसकी साइज जो है कि बौना भी हो गया, है ना। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन भी होता है। और इसके बाद जो है ना आर्टिफिशियल के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन भी कराया जा सकता है, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, लिख सकते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। इसमें सेल्फ पोलिनेशन संभव है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। और इसके बाद जो है आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, आर्टिफिशियल, ये मतलब लिख देंगे, आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं, ACP कर सकते हैं, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, है ना, ये आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस पोलिनेशन कराया। इन्होंने क्या किया, है ना, एक नाटा पौधा को चुना, एक लंबा पौधा को चुना, ठीक है। एक नाटा पौधा को चुना, एक लंबा पौधा को चुना, ठीक है। दोनों में फूल लगा। उसने क्या किया, लंबा पौधा के परागकण को
नाटा पौधा के स्टिग्मा पे गिरा दिया, है ना, इसका परागकण को ख़त्म कर दिया, उसके परागकण को गिरा दिया। इसके बाद जो फिर उससे क्या हुआ, फिर नया पौधा हुआ, हाँ, उसमें बीज बना, और बीज बनने के बाद जब फिर उस बीज को बोया तो उसके बाद देखा कि उसमें से बहुत मतलब अधिकांश पौधा क्या था, वो लंबा ही था, नाटा नहीं था, है ना, लंबा ही था। ठीक है, इस तरह से मेंडल जो है बहुत सारे नियम का प्रतिपादन किया। मेंडल के अलग अलग नियम को हम पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम है ना, अलगाववाद का नियम है, बहुत सारा नियम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इसको समझ गए होंगे, है ना, कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।